सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। स्टूडेंट्स, हम सोशल साइकोलॉजी पेपर सेकंड से आज यूनिट 1 से संप्रत्यय अधिगम की प्रयोग प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इन्हें हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस या प्रोसीजर ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट लर्निंग या संप्रत्यय अधिगम किसे कहते हैं इसका अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट वह कैटेगरी है जो हम यूज़ करते हैं रेफ़र करने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को, या हम इसे एक प्रक्रिया के रूप में भी कह सकते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिससे कि हम कैटेगरी में डालते हैं ऑब्जेक्ट्स को और इवेंट्स को, जो कि अलग होते हुए भी एक कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हमने बताया कि एनिमल्स की कैटेगरी, फ्रूट्स की कैटेगरी या बिल्डिंग की कैटेगरी। एनिमल्स में जो फीचर है उसमें एक कॉमन फीचर है कि वे सब जानवर कैटेगरी में आते हैं। फ्रूट्स जो हैं वो डिफरेंट फ्रूट्स होने पर भी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होने पर भी अलग अलग फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, ऑरेंज, बनाना, इनकी कैटेगरी, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सबकी अलग अलग है, पर उनकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हमने फ्रूट्स जो है वो एक कॉन्सेप्ट बनाया और उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये सारे फ्रूट्स जो है वह कैटेगराइज्ड होते हैं। तो विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट लर्निंग कैसे की जाती है, इसके कुछ प्रायोगिक प्रक्रम है या प्रोसीजर है, और ये प्रायोगिक प्रोसीजर दो टाइप के हैं। पहला है तदात्मीकरण प्रक्रिया या आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, और दूसरा है अनुक्रिया प्रक्रिया या रिस्पॉन्स प्रोसीजर। पहला जो तदात्मीकरण प्रक्रिया या आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। इस प्रकार की प्रयोग प्रक्रिया में प्रयोज्य के सामने सभी उद्दीपकों को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता है, इसमें जो भी स्टिमुलस होते हैं, हमने जो भी स्टिमुलस लिए हैं प्रोसीजर के अंतर्गत, वह सब एक ही साथ प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। इसमें प्रयोगकर्ता यह पहले से ही निश्चित कर लेता है कि संप्रत्यय के घनात्मक उदाहरण कौन से हैं और ऋणात्मक उदाहरण वाले उद्दीपक कौन से हैं। तो जब हम ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम ये पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, या एक्सपेरिमेंटर जो है वो पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं वह पॉजिटिव वाले हैं और कौन से नेगेटिव वाले हैं। जैसे कि यदि आप किसी कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट को लर्न करवाना चाह रहे हैं और मान लीजिए वो कॉन्सेप्ट फ्रूट है, तो फ्रूट्स में से कौन कौन से ऐसे शब्द होंगे जो कि फ्रूट से रिलेटेड होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, और जो फ्रूट से रिलेटेड नहीं है, मान लीजिए फ्रूट की जगह आपने पेन लिया है, तो वो जो है नेगेटिव उदाहरण में आएगा। तो इस तरीके से दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है पहले से ही। प्रयोगकर्ता अपने इस निश्चय को प्रयोज्य को पहले नहीं बताता है। तो जिन स्टिमुलस को वो पॉजिटिव मानता है और जिनको नेगेटिव मानता है वह एक सब्जेक्ट को या प्रयोज्य को नहीं बताता है। प्रयोगकर्ता प्रयोज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह उद्दीपक सामग्री से उन उद्दीपकों को अनुमान के आधार पर चुन कर बता सकता है जो उद्दीपक संप्रत्यय के सूचक हैं। तो सभी को एक साथ मिक्स करने के बाद में एक्सपेरिमेंटर जो है वो सब्जेक्ट से यह एक्सपेक्टेशन करेगा कि वह उन स्टिमुलस में से यह चुन कर बताए कि कौन, ये जो स्टिमुलस है वो कौन से कॉन्सेप्ट में आते हैं। प्रयोगकर्ता प्रयोज्य के अनुमान को सही अथवा गलत बताता है जब सब्जेक्ट उनमें से चूज कर कर बताएगा कि यह संप्रत्यय के उदाहरण है। तो अगर वह सही बताएगा तो प्रयोगकर्ता जो है वह उसे सही बताएगा, और अगर वो गलत बताता है तो वो उसको ये बताएगा कि ये जो उसने चूज़ किया है वह गलत एग्जाम्पल है। प्रयोज्य के अनुमान के आधार पर सही उद्दीपकों में संप्रत्यय के घनात्मक उद्दीपकों
को तब तक चुनता रहता है जब तक कि वह संप्रत्यय अधिगम नहीं कर लेता, और इस प्रकार जब तक कि वह जो प्रयोज्य है वह यह नहीं सीख जाता कि ये इस संप्रत्यय में ये एग्जाम्पल आएंगे, तब तक उसे यह लर्निंग कराई जाती है। प्रयोज्य संप्रत्यय उद्दीपक का चुनाव केवल स्मृति के आधार पर करता है। इसे वर्गीकरण विधि या सॉर्टिंग विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी वह चुनाव करता है वह अपनी मेमोरी के आधार पर करता है, इसीलिए इसे हम सॉर्टिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चुनाव किया जाता है, इसलिए इसको हम सॉर्टिंग मेथड भी कहते हैं। दूसरा मेथड जो है वह है रिस्पॉन्स प्रोसीजर या अनुक्रिया प्रक्रिया। इस प्रयोग प्रक्रिया में उद्दीपकों को प्रयोज्य के सामने एक एक करके प्रस्तुत किया जाता है। जो भी उद्दीपक हमने लिए हैं, जो भी स्टिमुलस हमने लिए हैं, वो एक एक करके प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रयोज्य को 2 या 4 वैकल्पिक अनुक्रियाओं में से कोई एक अनुक्रिया करनी होती है। तो प्रयोज्य के सामने उसके बाद में उसे कहा जाता है कि आपको 2 या 4 जो वैकल्पिक अनुक्रियाएं दी जा रही है, जो रिस्पॉन्सेस दिए जा रहे हैं, उनमें से ही अनुक्रिया करनी है। सही अनुक्रिया के लिए प्रयोग को मौखिक अथवा प्रयोज्य को मौखिक अथवा सांकेतिक घनात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर वह सही अनुक्रिया करता है तो उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है या रिवॉर्ड दिया जाता है, जो कि या तो बोलकर भी कर सकते हैं या संकेत से भी किया जा सकता है। जैसे यदि वह सही अनुक्रिया करता है तो आप उसे वेरी गुड कह सकते हैं या शाबाश कह सकते हैं, या फिर संकेत से भी कह सकते हैं कि कोई आप थंब इम्प्रेशन करके बता सकते हैं कि हाँ आपने सही जवाब दिया है। इसमें प्रयोज्य के सामने कृत्रिम नाम उपस्थित किए जाते हैं, उसे सही नाम को चुनना होता है। यहाँ पर जो उद्दीपक हम लेते हैं उसमें एक सही अनुक्रिया के साथ कई गलत अनुक्रियाएं हम डाल देते हैं, और ये जो अनुक्रिया होती है वह कृत्रिम होती है। जैसे उदाहरण हमने ये बता रखा है कि अगर हम नेस्ट दे रहे हैं तो नेस्ट के साथ कैस्ट या बेस्ट भी डाल सकते हैं, और अब उसको सही अनुक्रिया जो है वह चुननी है। गलत अनुक्रियाओं पर प्रयोज्य को ऋणात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। जब वह अनुक्रिया गलत करेगा तो उसे हम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देंगे। इस प्रकार इस प्रयोग प्रक्रिया में प्रयोज्य अनेक उद्दीपकों में से एक नाम से पुकार कर उनके प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है। तो यहाँ पर वह बोल बोलकर यह अनुक्रिया करना सीख लेता है। इस प्रकार का अधिकरण प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि प्रयोज्य एक निश्चित मापदंड तक अधिगम नहीं कर लेता है। जो मापदंड हमने डिसाइड किए हैं वहाँ तक जब तक प्रयोज्य लर्निंग नहीं कर लेता है तब तक इस प्रक्रिया को चलाया जाता है। यह विधि मौलिक रूप से नैमित्तिक अनुबंधन विधि की विभेदन प्रक्रिया का ही एक रूप है। जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हमने पढ़ी है उसमें विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन जो प्रोसेस है उसी का यह एक रूप है, क्योंकि यहाँ पर उसको डिस्क्रिमिनेट करके या विभेदन करके बताना है कि यह अनुक्रिया जो सही अनुक्रिया है या नहीं। इसमें इसे स्मरण विधि भी कहा जाता है। इसे हम मेमोराइजिंग मेथड भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने कॉन्सेप्ट लर्निंग के एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स का अध्ययन किया। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।